ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन व्रत रखने का विधान है। महिलाएं दिन भर व्रत रखने के बाद रात को चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानी 21 जून को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। साथ ही सुहागिन महिलाएं आज अखंड सौभाग्य की कामना से वट पूर्णिमा का व्रत भी करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और कहते हैं कि इस दिन यदि विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाए तो जीवन से सभी दुख व कष्ट दूर होते हैं। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और इनके प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी भी अपनी कृपा बरसाती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा के बाद यह व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में ये धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वासपूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति का समान अधिकार है। चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसाय, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसाय, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए।